वेलकम टू बेसिक नॉलेज क्लासेस। दोस्तों आज मैं सी टेट उर्दू पेडागोजी लेकर के आया हूँ। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। इसमें पैसेज दिया हुआ है, आपको पैसेज को पढ़ना है और आपको आंसर चूज़ करना है। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज में क्या है। पैसेज में कह रहा है, जिस तरह हिंदुओं की शरीफ कौमें इस मुल्क में आई, उसी तरह हम भी इस मुल्क में आए। हिंदू अपना मुल्क भूल गए, अपने देश से परदेश होने का ज़माना उनको याद नहीं, और हिंदुस्तान ही को उन्होंने अपना वतन समझा और ये जाना कि हिमालय और विंध्याचल के दरमियान ही हमारा वतन है। हमको भी अपने मुल्क छोड़े सैकड़ों बरस हो गए, न वहाँ की आब हवा हमको याद है, न उस मुल्क की फ़िज़ा की खूबसूरती, न वहाँ के फूलों की तरोताज़गी और न मेवों की लज्जत, और न अपने मुक़द्दस रेतीले व कंकड़ेले मुल्क की बरकत। हमने भी हिंदुस्तान को अपना वतन समझा और अपने से पेशे कदमों की तरह हम भी इस मुल्क में रह पड़े। तो देखिए दोस्तों, ये पैसेज था। अब हम लोग को जो है आंसर की तरफ चलना है। दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, किस कौम को देश से परदेश होने का ज़माना याद नहीं रहा। ऑप्शन है हिंदुस्तान, ऑप्शन बी में है मुस्लिम, ऑप्शन सी में है यहूदी, ऑप्शन डी में है ईसाई। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या है। तो चलिए पैसेज की तरफ चलते हैं। किस कौम को देश से परदेश होने का ज़माना याद नहीं रहा। पैसेज में देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जिस तरह हिंदुओं की शरीफ कौमें इस मुल्क में आई, उसी तरह हम भी इस मुल्क में आए। हिंदू यहाँ पे देखिए दिया हुआ, हिंदू अपना मुल्क भूल गए। तो कौन सी कौमें हैं जो कि अपना मुल्क को प्रदेश समझने लगा, अपना मुल्क भूल गए, अपने देश से परदेश होने का ज़माना उनको याद नहीं रहा। और देखिए ये कौम कौन सा है, तो हिंदू कौम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इस कौम को देश से प्रदेश होने का ज़माना याद नहीं रहा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू, जो कि पैसेज में आप देखे हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन ए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इस इक़्तबास में रेतीले व कंकरेले मुल्क से किस मुल्क को मुराद लिया गया है। तो देखिए इसको भी आपको पैसेज की तरफ चलना होगा। ऑप्शन इसका दिया हुआ चीन, ऑप्शन बी में दिया हुआ जापान, ऑप्शन सी में दिया हुआ हिंदुस्तान, ऑप्शन डी में दिया हुआ है अरब। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, पैसेज की तरफ एक बार चलते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको है कि न वहाँ की आबो हवा हमको याद है, न उस मुल्क की फ़िज़ा खूबसूरती, न वहाँ के फूलों की ताज़गी, और न मेवों की लज्जत, और न अपने मुक़द्दस रेतीले, हाँ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको, रेतीले व कंकरेले मुल्क की बरकत। हमने भी अपना हिंदुस्तान को अपना वतन समझा और अपने से पेश कदमों की तरह हम भी इस मुल्क में रह गए। तो अब देखिए यहाँ जो है एक मुसलमान के बारे में कह रहा है कि हम अपने देश को, हम मुसलमान जो है इस देश में कहाँ से आया है अरब से आया है। तो 2 नंबर में जो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। 2 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, औतान और अक़वाम के वाहिद पर निशान लगाइए। औतान और अक़वाम के वाहिद पर निशान लगाइए। तो देखिए औतान का वाहिद क्या है और अक़वाम का वाहिद क्या। ऑप्शन ए में कह रहा है वतून और कौमीन, कौमें। ऑप्शन बी में कह रहा है वातिन और कौमें। ऑप्शन सी में कह रहा है वतन और कौम। ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन सी,
वतन और कौम, यानी वतन की जमा है आपको अवतान, और यहाँ पे जो है कौम, कौम की जमा है अक़वाम। तो 3 का जो है सही जवाब है आपको ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है तरोताज़गी में वाव से क्या मुराद लिया गया है। तरोताज़गी में वाव से क्या मुराद लिया गया है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है बहुत, ऑप्शन बी में है भी, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है मज़कूरा सभी। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी तरोताज़गी में वाव जो है, ये वाव ये दोनों को जोड़ने का काम करता है, यानी तर व ताज़गी, यानी और हो जाएगा बीच में, इन दोनों को जोड़ता है तो और हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपको ममालिक किस लफ्ज़ की जमा है। ममालिक किस लफ्ज़ की जमा है। ऑप्शन ए मलक, ऑप्शन बी मुल्क, ऑप्शन सी मिल्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी। मुल्क का जमा जो होता है वो ममालिक होता है, मुल्क का जमा ममालिक। तो हम लोग चलते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है पर्दा गफलत में अज़ाफ़त की निशानदही कीजिए। पर्दा गफलत में अज़ाफ़त की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए पर्दा, ऑप्शन बी हमज़ा, ऑप्शन सी गफलत, ऑप्शन डी पर्दा और गफलत दोनों। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन बी हमज़ा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है लफ्ज़ जालिम की ज़िद बताइए। ज़िद उल्टा लफ्ज़ जालिम की ज़िद क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है मुलजिम, ऑप्शन बी में मुजरिम, ऑप्शन सी में जुल्म, ऑप्शन डी में मजलूम। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन डी मजलूम, यानी आपको जालिम की ज़िद जो है वो मजलूम है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है नीम मुसव्वता है। नीम मुसव्वता है। ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी जीम। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन बी या, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वाव अतफ़ का इस्तेमाल हुआ है। वाव अतफ़ का इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन ए शायर व सहर, ऑप्शन बी रात दिन, ऑप्शन सी जीना मरना, ऑप्शन डी गमे ज़िंदगी। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए शाम व शहर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इबारत आराई का सही तरीक़ा है। इबारत आराई का सही तरीक़ा है। ऑप्शन ए अल्फाज सहल जुमले छोटे और आसान हो, ऑप्शन बी अल्फाज मुश्किल और जुमले बड़े हों, ऑप्शन सी अल्फाज सहल और जुमले बड़े हों, ऑप्शन डी मज़कूरा सभी गलत हैं। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन ए अल्फाज सहल जुमले छोटे और आसान हो। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इंशा परदाजी कहते हैं। इंशा परदाजी कहते हैं। ऑप्शन ए तदरीस का मुअस्सर तरीक़ा, ऑप्शन बी तकरीर का मुअस्सर तरीक़ा, ऑप्शन सी तहरीर का मुअस्सर तरीक़ा,
ऑप्शन डी क्लासरूम में सज़ा देने का तरीका। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन सी, तहरीर का मुहस्सर तरीक़ा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है उस्ताद को कैसा होना चाहिए? उस्ताद को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए दोस्त की तरह, ऑप्शन बी वालिद की तरह, ऑप्शन सी जालिम की तरह, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी टीचर को जो है दोस्त की तरह होना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फ़अल माजी है। फ़अल माजी है। ऑप्शन ए राशिद जाएगा, ऑप्शन बी राशिद खेलता है, ऑप्शन सी राशिद ने ख़त लिखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन सी, राशिद ने ख़त लिखा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है तख्ता स्याह का इस्तेमाल होता है। तख्ता स्याह ब्लैक बोर्ड को बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए तकरीर के लिए, ऑप्शन बी बैठने के लिए, ऑप्शन सी नकल नवीसी के लिए, ऑप्शन डी फांसी के लिए। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी, नकल नवीसी के लिए, यानी ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर लिखते हैं उसको बच्चा नकल करता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है तमहीद मज़मून के किस हिस्सा में आता है? तमहीद मज़मून के किस हिस्सा में आता है? ऑप्शन ए बीच में, ऑप्शन बी इख्तिताम में, ऑप्शन सी शुरू में, ऑप्शन डी उन्वान में। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुरू में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है तज़कीर की निशानदही कीजिए। तज़कीर की निशानदही कीजिए, यानी तज़कीर हो गया मुज़क्कर, इनमें से मुज़क्कर कौन है? ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी घोड़ी, ऑप्शन सी रोटी, ऑप्शन डी मुर्गी। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी दही, दही खट्टा है। ऑप्शन ए जो है ये इसका सही जवाब है, दही मुज़क्कर है यानी तज़कीर है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है पढ़ना है। पढ़ना है। ऑप्शन ए मफ़ऊल, ऑप्शन बी फ़ाइल, ऑप्शन सी ज़मीर, ऑप्शन डी फ़ाल। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन डी फ़ाल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है खुर्द की ज़िद है। खुर्द की ज़िद यानी उल्टा है। ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी पुराना, ऑप्शन डी बड़ा। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन बी कला। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है सवाल की नौइयत होनी चाहिए। सवाल की नौइयत होनी चाहिए। ऑप्शन ए बड़े और गैर वाज़ह जुमले हों, ऑप्शन बी जुमले छोटे और वाज़े हों, ऑप्शन सी ज़बान मुश्किल इस्तेमाल की गई हो, ऑप्शन डी मज़कूर सभी। तो बताइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या है?
क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी, जुमले छोटे और वाज़ह होनी चाहिए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कमरा जमाअत में सवालात कायम किए जाते हैं। कमरा जमाअत में सवालात कायम किए जाते हैं। ऑप्शन ए नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी वक्त का ज़ाय करना है। ऑप्शन सी मवाद को आसान और सहल बनाने के लिए। ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मवाद को आसान और सहल बनाने के लिए। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है बहैसियत मुअल्लिम अब कोई नया सबक का आगाज़ करते हैं। आप कोई नया सबक का आगाज़ करते हैं और तलबा उसे बेहतर तरीके से समझ नहीं पाता है, तो डॉट 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 आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? यानी कह रहा है बहैसियत मुअल्लिम के, जब आप टीचर हैं, मान लीजिए कि आप टीचर हैं, आपको कोई नया सबक आगाज़ करते हैं और तलबा उसे बेहतर तरीके से समझ नहीं पाता है, तो डॉट 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 आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? ऑप्शन ए सबक को वहीं पर छोड़ देंगे। ऑप्शन बी तालिब इल्मों से कहेंगे इसी तरह से याद रखो। ऑप्शन सी सबक से मुतालिक कुछ घर का काम और मफूज़ा यानी असाइनमेंट देंगे जिससे तालिब इल्मों के सबक आसान और सहल हो जाते हैं। ऑप्शन डी अपने तरीक़ाए तदरीस में तब्दीली लाएंगे। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन डी, अपने तरीक़ाए तदरीस में तब्दीली लाएंगे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है बुनियादी तौर पर दर्स व तदरीस का अमल कहाँ अंजाम पाता है? बुनियादी तौर पर दर्स व तदरीस का अमल कहाँ अंजाम पाता है? ऑप्शन ए कमरा जमाअत, कमरा हिमायत। ऑप्शन बी समाज। ऑप्शन सी घर में। ऑप्शन डी मज़कूरा सभी जगहों पर। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन ए कमरा हिमायत। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है तलबा की किस फितरत को मुअल्लिम ज़्यादा पसंद करते हैं? तलबा की किस फितरत को मुअल्लिम ज़्यादा पसंद करते हैं? नकल करने की। ऑप्शन बी झगड़े करने की। ऑप्शन सी तामीराती काम करने की। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी तामीराती काम करने की। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है बहैसियत मुअल्लिम आप तलबा का ध्यान कैसे मरकूज़ रखेंगे? बहैसियत मुअल्लिम आप तलबा का ध्यान कैसे मरकूज़ रखेंगे? ऑप्शन ए खौफ का माहौल पैदा करके, यानी आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे के ध्यान इधर उधर होता है, तो उसको कैसे आप पढ़ाई में उसके ध्यान को बनाए रखेंगे? तो ऑप्शन ए कह रहा है खौफ का माहौल पैदा करके आप बच्चों को डरा दीजिए ताकि बच्चा आप जो पढ़ा रहे हैं उसको गौर से सुने। ऑप्शन बी कह रहा है बच्चों को चाय नाश्ता खिलाकर। ऑप्शन सी कह रहा है हेड मास्टर का खौफ दिलाकर। ऑप्शन डी कह रहा है मुआविन तदरीसी अशिया के ज़रिया तदरीस को दिलचस्प और आसान बनाकर, यानी अपना जो मेथड है पढ़ाने का उसको आप जो है दिलचस्प बना दीजिए ताकि बच्चा खुद ब खुद जो है आपकी पढ़ाई पर ध्यान दे। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुआविन तदरीसी एशिया के ज़रिया तदरीस को दिलचस्प और आसान बनाकर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है तलबा का एक ग्रुप किसी तालिब इल्म को बहुत ज़्यादा परेशान करता है डॉट 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 बहैसियत मुअल्लिम आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। मान ली क्लास में जो है तलबा का जो है स्टूडेंट का एक ग्रुप है जो किसी एक स्टूडेंट को परेशान कर रहा है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, तलबा के ग्रुप के लिए सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए। जो ग्रुप बनाया है स्टूडेंट किसी एक बच्चे को परेशान करने के लिए, उस ग्रुप के स्टूडेंट को आपको सज़ा देना है। ऑप्शन बी कह रहा है उनके गार्जियन को इस बात की खबर करेंगे, यानी उसके गार्जियन को बताएंगे कि आपका बच्चा बदमाशी करता है। ऑप्शन सी, सबों को ज़ोरदार धमकी देकर छोड़ देंगे। ऑप्शन डी, तलबा के ग्रुप को समझाएंगे और उनकी मुशावरत करेंगे। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी तलबा के ग्रुप को समझाएंगे और उनकी मुशावरत करेंगे। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है ज़बान व अदब के मुअल्लिम के लिए सही तलफ़्फ़ुज़ की कितनी अहमियत है। ऑप्शन ए, कोई अहमियत नहीं है। ऑप्शन बी, तलबा मुअल्लिम के ज़रिया बोले गए तलफ़्फ़ुज़ की नकल करते हैं। ऑप्शन सी, कभी कभी उसकी अहमियत है। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों दुरुस्त बातें हैं। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब है ऑप्शन बी, तलबा मुअल्लिम के ज़रिया बोले गए तलफ़्फ़ुज़ की नकल करते हैं, यानी टीचर जो बात बताते हैं बच्चों को, बच्चा उनको सीख लेता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है एक अच्छा मुअल्लिम वह है ऑप्शन ए, अपने सब्जेक्ट पर अच्छी गिरफ्त हो, यानी अपने सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ हो। ऑप्शन बी, नज़्म व ज़ब्त की सख्ती से पाबंदी करता हो। ऑप्शन सी, तलबा में मिठाइयाँ तकसीम करता हो। ऑप्शन डी, मरकूज़ सभी। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपने सब्जेक्ट पर अच्छी गिरफ्त हो। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है उर्दू ज़बान की माँ के बतौर किस बोली की पहचान होती है। उर्दू ज़बान की माँ के बतौर किस बोली की पहचान होती है। ऑप्शन ए, ब्रिज। ऑप्शन बी, पंजाबी। ऑप्शन सी, खड़ी। ऑप्शन डी, हिंदी। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन सी, खड़ी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है तलबा के बेहतर एहतसाब का तरीक़ा है। तलबा के बेहतर एहतसाब का तरीक़ा है। ऑप्शन ए, सालाना इम्तिहान। ऑप्शन बी, मुसलसल जामे जाँच। ऑप्शन सी, 6 माही इम्तिहान। ऑप्शन डी, मज़कूरा सभी। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुसलसल जामे जाँच। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कमराए जमात का माहौल बेहतर है। ऑप्शन ए, मुख्ताराना। ऑप्शन बी, आमराना। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों तरह का माहौल हो। ऑप्शन डी, जमहूरी। तो बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है ऑप्शन डी, जमहूरी।
यानी कैमरा जमात का जो माहौल होना चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अब मैं बहुत जल्द आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के